वाली फिल्म एक था टाइगर को लेकर काफी उत्साहित है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी ये फिल्म उन्हें एक और कामयाबी दिलाएगी। इसी के प्रमोशन के सिलसिले में सलमान खान दिल्ली पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने फिल्म की कहानी और फिल्म में अपने किरदार समेत तमाम मुद्दों पर बात की और उम्मीद जताई कि ये फिल्म भी उनकी बाकी फिल्मों की ही तरह दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। इस फिल्म में सलमान खान की हीरोइन बनी है कैटरीना कैफ। टाइगर, इस मिशन में तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। प्लीज यहाँ किसी को मार मत देना। अरे बट करेक्ट बात है। इट इज, अगर स्क्रिप्ट पसंद आए तो आप वो फिल्म करो। हम अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए। I'm Zoya. Friends call me Z. I'm Manish. My friends call me दूरदर्शन। हमें टाइगर को ढूंढना है और वापस लाना है। और अगर वो आई होप देखी जाएगी सर, क्योंकि फिल्म है सर। हाँ, फिल्म ही है सर। थिएटर में जो जाएगा सर फिल्म ही है सर, फिल्म ही देखेंगे सर, एक एंटरटेनिंग फिल्म ही। जी हाँ सर, जी हाँ, जी हाँ। ये पाकिस्तान पे नहीं है सर, ना ही हिंदुस्तान के ऊपर ना ही पाकिस्तान के ऊपर, बस एक फिल्म है सर। ये अल्टीमेटली उनके सेंसर बोर्ड का डिसीजन है। हम तो ऑब्वियसली उनको फिल्म दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में रिलीज हो, लेकिन वो रिलीज हो गया नहीं। वो जब सेंसर बोर्ड उनको देखेगी वो डिसीजन ले लेंगे। उनका रिलीज वैसे भी ईद पे है, 15 अगस्त को। At this moment, all I can say is it's very different. And when you see the film, you'll realize why. And also, I think from the promos, you can make out the difference. आप समझ जाओ, मैंने इनको बार बार टोका है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें मत क्या करो। हमारी फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है। और अब बात भारतीय पहलवान सुशील कुमार की, जिन्होंने एक बार फिर से यानी कि दोबारा भारत का सिर ऊंचा कर दिया। भारतीय पहलवान को लंदन ओलंपिक 2012 में सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सके। फाइनल में जापानी पहलवान तात्सुहिरो यूनेमित्सु से 1-3 से हार गए। फिर भी सुशील कुमार लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने भारत को लंदन ओलंपिक में 6ठा मेडल दिलाया है, जिससे भारत की लंदन ओलंपिक में मेडल संख्या 2 गुनी हो गई। रच दिया इतिहास। ओलंपिक में जीता सिल्वर मेडल। लगातार दूसरी बार मेडल पर किया कब्जा। देखिए, सुशील कुमार जी को और भारत के तमाम 81 एथलीट्स जो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करे थे, उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। भारत के आज तक के इतिहास में सबसे सफल ओलंपिक्स हम लोगों के ये रहे हैं, जिसके अंदर पहली बार भारत के 6 मेडल्स हम लोगों के मिले हैं। अगर पिछली बार से कंपेयर करें तो एकदम 3 के 6 मेडल्स हम लोगों के हुए हैं। भारत के सुशील कुमार ने लंदन ओलंपिक 2012 में सिल्वर मेडल पर किया है कब्जा।
भले ही सुशील फाइनल मुकाबले में जापान के पहलवान तासुहीरो योनेमित्सु से हार गए हों, लेकिन सुशील ने अपने ओलंपिक करियर का दूसरा मेडल जीता। इससे पहले सुशील ने बेहद रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के अकजुरेक तानतारोव को 3-1 से हराया और इस मुकाबले को जीतते ही सुशील ओलंपिक में मेडल रिपीट करने वाले पहले भारतीय बन गए। बहुत अच्छा हमारे खिलाड़ियों को प्रदर्शन रहा। 6 हमारे को पदक मिले हैं और ये मेरे लिए गर्व की बात है। उस 6 में से 4 ऐसे खिलाड़ियों की हैं जिनका मूल रिश्ता हरियाणा से है। और अभी सुशील कुमार की आपने देखी जो पदक लिया, उनका जो दाव था जो मैं देख रहा था वो लाजवाब दाव है, कभी मिस नहीं होता। फ्रिक्शन से रह गया, नहीं तो मटेरियल वो गोल्ड मेडल लेने वाले हैं, गोल्ड मेडल आना था उनका, लेकिन ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुशील ने अपने पहले बाउट में बीजिंग ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे तुर्की के रमजान शाहीन को हराया। क्वालिफिकेशन राउंड के इस मुकाबले में सुशील ने 3-1 से जीत हासिल की और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के पहलवान इफ्तियार नवरूजव को 3-1 से हराकर सुशील सेमीफाइनल में पहुंचे। देखो जी, जब भी संतोष किया था, मेहनत तो जब भी कर रहे थे, आप और ज्यादा की भाई जब ब्राउन मेडल जीता तो उससे ज्यादा मेहनत किया कि भगवान के भरोसे थे कि भगवान इसको गोल्ड मेडल भी दिलवाएगा। लंदन ओलंपिक में भारत की झोली में अब 6 पदक आ गए हैं और इस साल पदकों की संख्या 2008 बीजिंग के मुकाबले दुगनी हो गई है। बस कसर रह गई तो इस बार गोल्ड जीतने की। अंकित प्रमोद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अंधेरा होते ही बजने लगते हैं घुंघरू, थिरकने लगते हैं कदम, हर आहट बन जाती है खौफ। कोई है, देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. अनसुनी रह गई शहीदों के परिवारों की परेशानी, सलामत ना रही उनकी यादों की निशानी। जरा याद करो कुर्बानी, देखिए जागोरे में रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। अंधेरा होते ही बजने लगते हैं घुंघरू, थिरकने लगते हैं कदम, हर आहट बन जाती है खौफ। कोई है, देखिए आज रात
9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। The new Bolero. उनकी तुरबत पे नहीं एक भी दिया, जिनके खून से रोशन है चरागे वतन। जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। नमस्कार, जागोरे में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। आज का जागोरे तिरंगे में लिपटी उन कुर्बानियों के नाम, जिनकी शहादत देश का संवेदनहीन तंत्र भुला चुका है। शहीदों की विधवाओं को नहीं मिल सका है सब कुछ खोने का सिला। उजड़े सिंदूर, सूनी गोद, बूढ़ी आंखें और मासूमों के सूखे लबों पर कैसे आएगी मुस्कुराहट, अगर शहीदों के घरों में गूंजेगा उपेक्षा का शोर। सर्द रातें, गोलियों की बौछार, देश की सरजमी पर बढ़ते कदमों के आगे खुद को मिटा देने की चुनौती। बलिदान की दहलीज पर खत्म होती जाबाजी। जी हाँ, यहाँ तक हम और आप तो शहीदों की जिंदगी से रूबरू होते हैं, लेकिन जाबाजों की आंखें बंद होने के बाद पूरा परिवार लड़ता है सोई व्यवस्था से एक अंतहीन जंग। इसी की वानगी है बुलंदशहर का कलाखोरी गांव, जहां शहादत के सम्मान में दिखी प्रशासन की गुस्ताखी। बुलंदशहर के कालाखोरी गांव में अर्जुन सिंह शहादत की प्रतिमूर्ति हैं। – 2002 में पुंछ रजौरी में पाक घुसपैठियों से लोहा लेते हुए जांबाज अर्जुन ने कई आतंकी ढेर कर दिए, मगर मुठभेड़ में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश के काम आ गया। बेटे के जाने के बाद मां और पिता बदहवास से रहने लगे हैं। ये 37 RR में पोस्टेड थे पुंछ रजौरी में, और वहाँ पे 5 बजे इनको ऑर्डर मिला कि उग्रवादी या टेररिस्ट आए हुए हैं, वहाँ जा करके आप उनको रोकें या उन पर कंट्रोल करें। तो ये कुछ आदमी 6 या 7 या 11 आदमी मिलकर के वहाँ पहुँचे और 2 घंटे के अंदर ये अमर शहीद बन गए। ये तो भैया कुर्सी का खेल है, नेता है, सफेद धोती कुर्ते रहेंगे तो ऐसे रहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो सब हर सरकार अपनी अपनी करेगी, अपनी अपनी वोट की राजनीति करती है, जबकि देश के लिए कुर्बान होने के मामले में कोई राजनीति किसी दल में नहीं होनी चाहिए, उन्हें तो अपनाना ही चाहिए। वीर अर्जुन की शहादत पर कई घोषणाएं की गई, मगर सब के सब कोरे साबित हुए। यहाँ तक कि शहीद की प्रतिमा भी उसके परिजनों को खुद के दम पर ही लगानी पड़ी है। बेटे की शहादत और शहीदों के प्रति सरकार की बेरुखी ने परिवार के हौसले को तार तार कर दिया है। नौकरी और 10 लाख रुपए देने के नाम पर सरकार के झूठे वायदों ने परिवार को इस कदर मोहताज बना दिया कि शहीद की पत्नी अपने दोनों बेटों को लेकर मायके चली गई
और पीछे रह गए हैं बूढ़े माँ बाप। इस रोड का, दिल्ली रोड का नाम अमर शहीद वीर अर्जुन के नाम से बोला था।